हैं आज की बेहतरीन व खूबसूरत लगी जो बहुत शुभ चिंतक हैं, जिनको इस मन से बेइंतहा प्यार है, लगाव है, जुड़ाव है। मेरी मुराद है मिस्टर रोहित सिंगला जी, उनको प्रधान हेलो ARVL जो अपने बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई है, उसका इस मंच को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कहूँ, प्यार कहूँ, सत्कार कहूँ वो रहता है। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में वैसे अरुण जी मालिक हैं, तो वो आ नहीं सकते कारणवश, क्योंकि वो ज़्यादातर दिल्ली रहते हैं, और हमारे शर्मा जो CEO हैं वो भी नहीं आ सकते। परंतु ये क्योंकि इनकी भी रिहाइश फैक्ट्री में है और वहाँ से 12-13 किलोमीटर से वो आते हैं, तो उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी मंच की ओर से सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। ₹50,000 का योगदान डाला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग गन हाउस के मालिक हमारे बीच राजन जी आए हुए हैं, इनके भाई जो हैं वो हमारे बहुत इस मंच के प्यार और सत्कार करने वाले हैं, अमन गर्ग जी और सुकाला जी। तो राजन जी आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देर ना लाओ। मैंने कैलाश उठाकर शिवजी महाराज को प्रसन्न किया और तपोवन के प्रभाव से ब्रह्मा जी से वरदान लिया, परंतु फिर भी क्या पिताजी? तुमने लक्ष्मण को शक्तिवान मारा, मैदान मारा, परंतु बुरा हो उस हनुमान का जिसने लंका से सुखैन को ले जाकर रोमा दल पहुंचाया और द्रोणागिरी से रातों रात संजीवनी बूटी ले आया। हमने 1000 कोशिश की, लाखों पत्थर लुढ़काए, परंतु फिर भी कुछ ना कर पाए। लक्ष्मण हंसता खेलता उठ खड़ा हुआ और अब
सेनापति रघुपति का मर जाना अत्यंत शोकदायक है और चिंता का कारण है। पिताजी, चिंता ना कीजिए, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। आपका इंद्रजीत रणभूमि में ऐसी कार्यकुशलता दिखलाएगा, एक भी बानर मेरे बाणों के प्रहार से बचने नहीं पाएगा। निस्संदेह हम अपने वीर शिरोमणि पुत्र के पराक्रम से और इसके साहस को जानते हैं, इसीलिए तो इस कर्मचारी की कायरता पूर्ण बातों को नहीं मानते, परंतु क्यों ना पहले भाई कुंभकर्ण को जगाया जाए। वो एक ही ग्रास में सब ऋष वानरों का दास करेंगे और उनके हाथों लाश उड़ाएंगे। फिर राम लक्ष्मण के लिए दूसरा दिन देखना नामुमकिन है। रण में सोकर जग उठे उस रघुवीर का भ्रात, घर में सोता हीरे दस कंदर का भ्रात। जैसी आपकी मर्जी। तो चलो भाई कुंभकर्ण को जगाए, वो मैदान में जाए। फिर तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं, अवश्य ही दुश्मन की हार होगी और हमारी विजय होगी। पार्लियामेंट के अंदर ही आज के जो चीफ गेस्ट हैं, जो धार्मिक सामाजिक आधारों से जुड़कर समाज की सेवा करते हैं और बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी जो समूची टीम आई है, शिव कुमार जी से गुजारिश है कि मंच की परंपरा के अनुसार उनको सम्मानित करना है। जरा मंच पर आ जाए। आज औरंग जी आजो, पैसा बाजो। हेलो हेलो।
भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण। अरे ये तो जागते ही नहीं, जरा ढोल नगाड़े लाओ। हेलो चाचा, चाचा जी उठिए महाराज। आज तक गद्दे मार मार के थक गए, कहे ही नहीं सुनते पे हो। उठो चाचा। पीछे इधर बार पैर चला। हाँ अब गए ऐसे। कौन है बंदर? ये कौन कानों में फड़ फड़ कर रहा? मैं जाऊं सी ना चाचा। कौन मीठी मीठी नींद का दुश्मन बन रहा है? वो तांगा चाचा साहेब उठिए चाचा साहेब। जीवन सब जाए खराटों में, कट जाए बहन के नाकाम, तुम पड़े रहो खराटों में। भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, हे भाई तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी थी वो हुई भागी जाती है।
मेरे जीते जी भाई राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक उड़ाई और मैं राम की स्त्री सीता को उड़ा लाया। अब रामचंद्र वानरों की सेना लेकर लंका पर चारों ओर से छाया हुआ है। भीषण भी यहां से निकाला गया है। जहां तक मेरा ख्याल है वो राम के साथ मिल गया है। क्यों गई वहां ये शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटवाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई ये खूब समझ लेना, अब अपनी तो पूर्ण बची है। भाई तुम कच्ची नींद से जागे हो, जरा आगे हो, एक कुर्ला लगाओ, आगे बदन में चुस्ती आए और थोड़ी सी मस्ती आए। जाओ भाई के लिए शराब लेकर आओ। जो आ गया महाराज, ले आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? चाचा जी और खाइए। और लो। अच्छा जी। ओ, ले आओ। आओ लेके आओ।
भाई साहब, आपको तो मालूम ही है, और तो मैं किसी से नहीं डरता, मगर बिना बताए, बिना आपकी सलाह से कोई काम नहीं करता। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ, खाम खा गए जाम। भला आपके कामों में मेरे सलाह मशवरे की क्या मजाल? हाँ, ठीक है, आज तक जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया, किसी काम में आपसे मशवरा नहीं लिया, परंतु अब मेरी समस्या पर गौर फरमाइए। भाई साहब, पहले आप कृपया करके ये बतलाएं, इस कांड के आरंभ में हम लोगों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया? आपको नींद से फुर्सत नहीं थी, हमें भोगानंद ने समय नहीं दिया। आचार्य है, वेदों के ज्ञाता, हमारे पंडित भ्राता ने जो महापाप किया है, अपने मान के खातिर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। हम करण आपकी दृष्टि में है, जो पाप रावण ने किया आज तक उसको नहीं पहुंचा, पाप रावण ने किया। पाप अपने पर भी क्या लंकेश को अभिमान है? भाई तू बतला तो सही, पाप की क्या पहचान है? पराई स्त्री को हचुराना कहाँ का धर्म है? नारी किसी की नाक काटना ये कहाँ का शुभ कर्म है? विष से मिला जो खाएगा अवश्य ही मर जाएगा। जो आग पर मिट जाएगा वो नाम तो कर जाएगा। अच्छा, यदि ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। लीजिए लंकापति, आज से हम भी धर्म और धर्म के पिछवाड़े नहीं पड़ेंगे। आपके शत्रुओं से आखिरी दम तक लड़ेंगे। खैर बुरा हो या भला, हमारी जाने भला। आखिर एक दिन मरना है तो फिर मरने से क्या डरना है? कम करण कम करण तन मन धन से आपके साथ है, मगर हार जीत ईश्वर के हाथ है। इस मंच के साथ इनका और इनके परिवार का जुड़ाव है, उनको भी सम्मान चिन्ह मंच की ओर से दिया जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, मेघनाथ, लक्ष्मण, कुंभकर्ण और प्रभु राम, और उसके बाद अंत में होगा भगवान राम और लंकेश का मुकाबला। जब मुक्ति के द्वार पर चलेंगे रावण, तो वो क्या कहते हैं वो सुनने के काबिल है, सुनने के काबिल है। इसलिए राम भक्तों आओ, सहयोग दो।
खा लो। आज कौन मौत का मतलाशी है? कुंभकर्ण की तलवार एक पुत्र से प्यासी है। जरा आगे आ, तेरी प्यास बुझाऊं। जरा गिरवे में मुंह डालकर देख, तू भी अपने आप को बहादुरों में गिनता है। निर्जल, तू भी बोलने को मरता है और बड़े फख्र से रावण का भाई होने का दम भरता है। मालूम देता है कि तू आज जरूर मौत का मजा चखेगा। अगर मैंने भी तुम्हारी मरम्मत नहीं की तो तू भी क्या याद रखेगा? ऊपर देख, तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। ले, ये क्यों नहीं कहता कि तेरी जान मुसीबत में फंसी है? महावीर जी, जरा देखना, जवान दयालिन तमाम हड्डियों का सूरमा बनाया जा रहा है। ओ पापी, देख, चल भाग यहाँ से। क्या तू भी अपने दिल को बुलाता है? क्या तू भी सुग्रीव के पास चला जाता है? क्या तुम ही अंतमती हो? क्या तुम ही सूर्य कुलनंदन हो? रावण से रण रचने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीर अंबे श्यामरथ रण बीच उतरने जोग्य रही। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बात करने जोग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, यूं बातों का तुम्हारे शोभा पाएगा। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाएगा। लंका में अगर वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, तो संभलो वर्षा होती है रामचंद्र के बाणों की। हे राम, तुम्हारा बाण युद्ध बस देखे ही मन जाता है। कब लेते और चढ़ाते हो रिपु समझ नहीं ले पाता है। हाँ, एक बार फिर एक बार कोतक दिखला डालो अपना। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूं, तुम बाण डालो अपना।
बोल सियापति रामचंद्र की। प्राणनाथ, जे तो अब जानते हैं हर तरफ निर्मल सरोवर है हमारी पीठ का। बेरबानी मान माना मैंने कहना मीत का, जो तुम्हें जाते समय प्रीतम कभी रोका नहीं। आपकी दासी ने मारेगा अपने इंद्रजीत का।
मोह शक्ति अब करेगी जड़बो मैला प्रीत का, क्या सती समझेगी ना करदम अपने मीत का। प्रेम के आवेश में मैदाने जंग का रास्ता रोकना चाहती है सती आज इंद्रजीत का। निस्संदेह रोकना चाहती हूँ, परंतु ना प्रेम के आवेश में और ना स्वार्थ के लेस में। फिर किस लिए? इसलिए इस लड़ाई छिड़ने का दोष हम लोगों को है, होश है वे होश केवल जोश हम लोगों को है। जंग जीत जाते हैं निर्भय सत्य की तलवार से, हार खा जाते हैं महाबलवान। सलोच ने युद्ध कैसे छिड़ गया, क्यों छिड़ गया, किसने छेड़ दिया? आप जीत होगी या हार, इन बातों से बलाए सिपाही को क्या सरोकार। किंतु प्राणाधार इतनी बड़ी सेना के आप श्री के प्रसिद्ध सेना सलाह सोचे समझे बगैर मरने मारने को तैयार। क्षमा कीजिए प्राणनाथ, ये कहाँ की चतुराई है? वहां की जहां पर राज भक्ति का निवास होता है, यहाँ पर हर कोई राजा का दास होता है। यही विशेषता है सच्चे एक सिपाही में, हुक्म होते ही कूद जाता है लड़ाई में। स्वामी, आप केवल सिपाही ही नहीं राजकुमार भी हैं, आज्ञा मानने वाले ही नहीं आज्ञा देने के हकदार भी हैं। इसीलिए रोकिए ये जंग वापस, भेज सीता राम को, काल में लगने न लंकेश के शुभ नाम को। प्रिय बात तेरी मान लूं, जो मेरे बस की बात हो, किस तरह अब दिन कहूं जबकि छाई रात हो। नाथ, एक बार अवश्य जाइए और पिताजी को समझाइए। वो केवल पिता ही नहीं महाराज भी हैं। मैं सिर्फ बेटा ही नहीं उनकी प्रजा भी हूँ। तो क्या हुआ प्राणाधार, हठ ना कीजिए, मेरी प्रार्थना पर गौर कीजिए। आपकी दासी नहीं निंदा बड़ों की कर रही, और न संग्राम की ज्वाला से घूमे डर रही। मैं तो हम नहीं सकी सीता के सत की फल रही, जिसके आहों से लंकापति की मर रही। सलोच ने जानता हूँ जानकी है, आसमानी एक बला उसकी आहों का है दुआ, लंका पे छाया हुआ बिजलियां उसकी गिरेंगी और होंगे हम तबाह। फिर भी मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, कर सकता हूँ क्या? इस समय अपने को मैं बागी बना सकता नहीं, मैं हूँ बेटा बाप को पट्टी पड़ा सकता नहीं। मेरा दिल बैठा जाता है प्राणाधार, कोई भारी कष्ट आने वाला है। सलोच ने निर्मल विचार इस प्रकार से जंग में जाते समय नहीं सुनना चाहता। अब तेरा पति रणभूमि जाने को तैयार है। जो आज्ञा प्राणाधार।
चले गए प्राणाधार। शुभ समय का विचार किए बगैर एक सच्चे सिपाही की तरह रणभूमि में पधार गए। मेरे भक्तार, हे भोले भंडारी, अब कृपा हो तुम्हारी। जा रहा है इंद्रजीत संग्राम के मैदान में, सामना मेरा करे सास है किस बलवान में। कहा नीचे ही छुपा है मेरे हर एक बाण में, क्या बसर बचने की ना समर्थ है भगवान में। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के जगों की ज्वाला बदला लेने को बढ़की है। ये मस्ताना सिंह आज बस हृदय बजरेगा उसका, चौकांत राम चरणों की शीश उतरेगा उसका। चाचा के खून का बदला भवानी की कसम लूंगा, दोनों भाइयों को खाक में तड़वा के दम लूंगा। तू बच सकता है ना ब्रह्मा से ना शंकर के सहारे से, कुचल दूंगा मसल दूंगा मैं उंगली के इशारे से। लाज आती है लघु क्या छाक करे ना दान से, एक थप्पड़ ना क्या तो जाएगा जान से। शंकर भी आए सहायता को तो शंकर ही सा किया, मैं तुझको रण में मारूंगा, ये ऋषियों का प्रगाती है। संभल मेरा तीर आता है।
जरा सामने आओ और तुम में से कौन मौत का मेहमान है? और आपके स्वागत के लिए वही पुराना मित्र हनुमान है। अरे तू क्या तीर चलाएगा? नहीं, मेरा मुस्तक तुम्हें चंपरी का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, देखते जाओ आज कितने दीपक बजाता हूँ। आज जीवन कोई भी सामने से जा सकता नहीं। राम भट्टोपुर विजय पापी तू पा सकता नहीं। अब तुम्हारे राम को लगा कर जाएंगे। राम आते ही तुम्हें परलोक पहुंचाएंगे। लंकेश के सन्मुख खड़ा वनवासियों की क्या औकात? वनवासियों के भेष में आया है लंकेश का प्राण। के बच्चे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूं।
ये आज प्रथम अवसर है, एक वादे ने कुछ को तोड़ा है, जितना सम्मान करूं तेरा उतना है थोड़ा है। ये सारा खेल उसी का है जो जाकर खेल खिलाते हैं, सूरज के ज्यादा कपड़े पगांधी पानी ले आते हैं। हनुमान सावधान हो, मैं मुक्का मारता हूं। अरे रुक! तेरा बाण निष्फल हुआ, राम कृपा से आज मेरा मुस्तक देखा लंका के सरदार। धन्य है हनुमान, धन्य है। निस्संदेह तू बड़ा बलवान है। शाबाश किस बात की? अरे हम शाबाश देते हैं और तू खुद को धिक्कार कहता है। शाबाश किस बात की? आज तक कोई सूरमा नहीं सामने आया जिसके मुक्के से है रावण चकराया। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिछले पल में वो मुक्के में पड़ मेरे धरती जल सत्र में। अब तो छाया काल हो गया, कल देख लेना। कल तुझे और तेरे मुक्के को देख लूंगा। हे राम संभल जा, सब पर अजल आई, सब धीरे कजा मैं से बाहर निकल आई। रुटकी मेना लोटी कमान हाथ से रख दो, देखो कहीं मोच ना खा जाए नरम कलाई। सब झुकते हैं जिन पर वो कदम मारते हैं, देखो रघुवंश के मैदान में आलम आते हैं। देखो लंकेश खबरदार खबरदार, हम आते हैं हम आते हैं हम आते हैं। देखो अच्छा तो होशियार।
पीछे होना बापू।
भविष्य जी, रावण का एक सर कटता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। जितनी भुजाएं कटती हैं, उतनी फिर प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार कैसे होगा रावण का संहार? कैसे होगी विजय हमारी और लंकापति की हार? भगवान, रावण ने तपोबल से कई वरदान पाए हैं। एक के अनेक प्राप्त करने के शिव शंकर को शीश चढ़ाए हैं, वो ही आज उसके काम आए हैं। ये रहस्य है लंकापति के ना हरने का। फिर बतलाइए ना भगत राज, कोई उपाय रावण के मरने का। रघुनाथ, जब तक रावण की नाभि में बाण मारकर उस अमृत कुंड को नहीं सुखाया जाएगा, तब तक कदापि रावण मारा ना जाएगा। धन्यवाद। हम अपने तीर ठीक निशाने पर लगाएंगे और अग्नि बाण निज स्थान पर बरसाएंगे। देखते ही देखते रावण के अमृत को जलकर राख हो जाएंगे।
करती बंदे बोल सियापति रामचंद्र की। रावण से हमारा तकरार था, परंतु वह पुराना तजर्बेकार था। दुनिया के उतराव चढ़ाव उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था, इसलिए पुराने बैर भाव को दिल से निकाल देना चाहिए। उनके पास जाएं और शिक्षा ग्रहण करके वापस आए।
तगड़े शरीर का मालिक हाँ मन दोस्ती थी या दुश्मनी थी, वो सब जीते जी थी। चले ना मालूम हमने आपको हानि दी थी अथवा आपने हमको तकलीफ दी थी। अब इन विचारों को दिल से निकाल कर कोई सब उपदेश देकर मुझे क्षात करे। भ्राता जी, ये ना तो कुछ बोलते हैं ना आंखें खोलते हैं। भाई, उपदेश लेने का ये तरीका आपने कहाँ से सीखा? जाकर उनके पैरों की तरफ खड़े हो जाओ, फिर उनको बुलाओ। जाने वैद बाप कुछ चिंता से निकाल दीजिए, कोई सदुपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, अब मेरा आखिरी समय है। श्री राम से कहो कि सामने आए, इस समय आंखें ना चुराएं। जन्मों जन्मों के चक्कर में बड़ी मुश्किल से वैर भवी के कारण ही मैंने उनको पाया है। इस समय वो दर्शन ना देना चाहे तो उनकी मर्जी, मैं समझ लूंगा कि जिस तरह इस लोक में, इस संसार में मेरा कोई नहीं, इस तरह करलोकी में भी मेरा कोई नहीं। रावण जग में तुस्सा योद्धा, तुस्सा न आन वाला कोई। तुम नीति ज्ञान पिछाते हो, तुमसा ना ज्ञान वाला कोई। इसीलिए मृत्यु से पहले कुछ नीति सिखा जाते हमको, ये विद्वानी अपना अनुभव कुछ तो बतला जाते हमको। मैं हैरान हूं कि क्या नसीहत कर रहा हूं। मुझ में तो जबान हिलाने की भी ताकत नहीं, तमाम शरीर सुन पड़ा है, सिर्फ जबान में थोड़ी सी जान बाकी है। क्योंकि इस बैर के कारण इस जुबान पर तुम्हारा नाम रहा है, इसलिए विषय भोगों की तरफ भूल कर भी नजर मत करना। मेरी जो दुर्दशा हो रही है, इसी कारण हो रही है। ये सोने की लंका यदि खाक में मिल रही है, किसी दुश्मन को निर्बल मत समझो। जो अपने बेगानों की पहचान नहीं करता, वो जरूर एक दिन बर्बाद होता है। मेरी तरफ देखो, मैंने काल को कैद कर रखा था, परंतु आज मुझे वही काल खाए जा रहा है। मैं यमराज से युद्ध करके नरक को हटा देना चाहता था, परंतु आजकल ने ना करने दिया। लंका के समुद्र का पानी खारा है, सोचा उसे मीठा कर दूं, मगर आजकल ने वो भी नहीं करने दिया। इतना ही केवल कहना है, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म तले जितना अच्छा।
उसका जितना टलना अच्छा। अब एक कहनी जो दिल की है, पर नारी चोरी का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया कि शिखर चला दुनिया से। अच्छा ये नीति समाप्त हुई, करनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने होते आने ना दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे सामने ही देखो मैदान तुम्हारे को। राम आपका बहुत बहुत आज की लाइव के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपने देखा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो इसी जोश के साथ कल बाद दोपहर 2 बजे इस विजय रथ यात्रा मेरे प्रभु राम की जो निकलने जा रही है बाजार के पक बाजारों से होती हुई, तो पहुंचेगी दुशहरा ग्राउंड नमी अनाज मंडी, दुशहरा अद्भुत होगा, एक निराला होगा, अलौकिक होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे राम भक्तों, मेरे दर्शक प्रेमियों, कल ठीक 2 बजे यहाँ से आरंभ करेंगे और परसों इसी प्रांगण में, खूबसूरत प्रांगण में होगा भगवान राम को राज तिलक पर दिखाएंगे मेरे कलाकार रंगारंग प्रोग्राम। धन्यवाद। आइए कल और परसों इसी प्रांगण में पहुंचकर राज तिलक में सम्मिलित होकर अपना रंग जमाइए। धन्यवाद।